या तो वो मूर्ख है या देश को मूर्ख बनाना चाहता है। चक्रव्यूह में बाकायदा 7 द्वार होते हैं, जिन द्वारों पर सबसे जो कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ जो सेना नायक होता है वो वहां खड़ा होता है, और 6 सेना नायकों को पार करके मन्यु निकल गए, 7वां रह गया। वो द्वार नहीं टूटा क्योंकि चक्रव्यूह की रचना ऐसे होती है कि एक तरफ से घुस के दूसरे तरफ निकलना है, और आम तौर पर बड़ा से बड़ा योद्धा उसमें फंस जाता है। गलत बात है, तथ्य झूठ बोल रहे हैं। फिर महाभारत काल में जीएसटी, इसका मतलब महाभारत के रामायण के और जो ऐसे धार्मिक पौराणिक संदर्भ हैं उनका ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है, उनकी टीम को उसके बारे में नहीं पता। फिर वो कहते हैं शिव जी की बारात। जब शिव जी की बारात करते हैं तो शिव जी की बारात किसी तरह के लोभ, किसी तरह के अपने हित, किसी तरह के लिए नहीं जाती है। शिव जी की बारात हर तरह के लोग उनके साथ मस्त मलंग भाव में जाते हैं। तो ये तीनों संदर्भ देश के लोग पता चले, ये कर क्यों रहे? आज की खबर से खबरदार। फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह इसलिए कांवड़ यात्रा में वो जो कांवड़िए जो रचा था, बात नहीं करेगी, लेकिन अगर एक जगह किसी जगह कांवड़ियों ने कोई 10 साल किसी को मार दिया, कोई किसी को पीट दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर बताएंगे कि कांवड़ियों को गाड़ी से कहां लग गया। उसको तोड़ने के लिए पीडीए ओवलिग AISSJ की जमातें हुई तैयार, और अब इंडिया टीवी जो इनका इस हिंदू मुसलमान कराने और दकियानूस मुसलमानों से बयान दिलाने में और इस्लाम को की तौहीन कराने और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ मुसलमानों को तैयार करके जो कुछ भी इन्होंने किया उसका जवाब मैंने अपनी किताब HHAQ के जरिए से दिया। उसके बाद जब ये दकियानूस लफ्ज मैंने इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया कि जो लोग सनातनी होकर के वैदिक इस्लाम को नहीं जानते और जो लोग मुसलमान होकर के भारतीय संविधान को नहीं जानते, जिन्हें मोदी जी ने अर्बन नक्सली भी कहा और क्या कुछ नहीं कहा, उसका जवाब मैंने अपनी पेटिशन के जरिए, जब 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी और अमित शाह जी से पूछा और उसकी कॉपी मैंने सुझाव दिया JNK के उग्रवाद के बारे में कि धारा 370 35A जब तक इनका मौलिक अधिकार बताया जाता है, जब तक इसको हटाया न जाए और भारतीय संविधान को लागू कराया न जाए, तब तक आतंक और उग्रवाद वहाँ से ख़त्म नहीं होगा। बाई फोर्स इन्होंने हटाया और हमने अपनी जमात के अभियान के द्वारा इनको सत्य बताया और सभी लोग जो थे हमारी जमात के साथ जुड़े और पीर तरीक़त वली हिंद के रास्ते पर चलने का अहद किया। और हमने अलगाववादी और उनको एक सुझाव दिया कि आप अभियान चलाओ, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ, भारतीय संविधान के मुताबिक चुनाव कराओ, यही अभियान चलाओ, न कि आप विदेशी पाकिस्तानी दकियानूस
उग्रवादी आतंकवादी लोगों की बात में चलकर हिंदू मुसलमान कराओ। उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े। एससी एसटी और ओबीसी कहाँ पे है? वैसे तो हमारे हर मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े। मैं पूछना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, इनका भी मैं उस वक्त आभारी रहा जब इन्होंने हमारी बात को समझा कि उग्रवादियों को अपने बच्चे बताना या अलगाववादियों को अपने भाई बताना ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने भी दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिल करके ये आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी ने इसका हमें एक लक्ष्य दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मगर 10 सालों में ये विनाश काले विपरीत बुद्धि तक लोग जब पहुंच गए, तो यहाँ 10 साल के बाद जो शांति यहाँ हमारे एक उससे आई थी, आजकल उसको फिर उसी तरीके से जो हमारा सुझाव राहुल गांधी हमेशा नेहरू जी का नाम लेते हैं। गवर्नर जी नेहरू जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अंग्रेज जाति ने माना था में विभाजन के लिए कराते थे। आज से जाति जनगणना नहीं होगी, केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की होगी। ये नेहरू जी की उन गवर्नर को ये कौन से कांग्रेसी भी बीजेपी ने अच्छा नहीं समझा और उनको हटा दिया और दोबारा वही हिंदू मुसलमान करा दिया। हमारे सुझाव के अनुसार जो सतपाल मलिक जी ने हमारे सुझाव को माना था कि जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं या मेहमान बना रहे हैं या अपने घर में रख करके कश्मीर में आग लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुस्लिम लड़कियों को फौज में और पुलिस में भर्ती किया जाए, और आपने वही तरीका अपनाया और मुस्लिम लड़कियों को एसपीओ बनाया और उनकी वजह से बहुत से लोगों की शिनाख्त हुई और शांति भी बहाल हुई। मगर आज मैं उन लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि इसी जो गवर्नर सतपाल मलिक जी ने जिस सुझाव के जरिए से प्रजातंत्र को बहाल करने की तरीका और उग्रवाद को ख़त्म करने का तरीका बताया था, उसी पर सब लोग आ जाएं। मत इन लोगों की बातों पर हिंदू मुसलमान कराएं। महाभारत हो चुका वो द्वापर में, रावण और रामचंद्र जी की लंका, रामचंद्र जी के लोगों ने लंका भस्म कर दी, वो रामायण में, त्रेता में। अब ये कलयुग है, यहाँ कीचक को आप यह नहीं बता सकते हो कि वो बड़ा देशभक्त था या अपने धर्म का बड़ा वो था। और यहाँ यजीदी मुसलमानों और यजीदी बातिल मुसलमानों और नजदी वहाबियों को अध्यक्ष बना करके या
मुस्लिम तंजीमों के रहबर बना करके आप कभी हिंदुस्तान में इस्लाम की इज़्ज़त नहीं बना सकते। हमारी इज़्ज़त आबरू इसी में है कि हम करबला के मैदान को याद करें और उनके रास्ते पर चल कर अपने ईमान को जिंदा रखने की कोशिश करें, ना कि नाअहल की इक़्तिदा सर सजदे में कटा दिया। इसी को कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। यजीदियों की सबसे बड़ी पहचान जो थी, तो सबसे पहले आपने हसन की बीवी को अपने वश में किया और उसके जरिए से इमाम हसन को हलाहल दिया। ये हक बात है कि जब बद की नाअहल की इक़्तिदा होगी तब ये दीन जो है कुबड़ा हो जाएगा। दीन का अर्थ व्यवस्था है, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था है, चाहे वो अकीदतमंदों की व्यवस्था है। ये किसी एक मज़हब के लिए कुरान नहीं उतरा। कुरान एक संग्रह है। ज़ालिकल किताबु ला रैब हुद्दल लिल मुत्तकीन, ये उनके लिए हिदायत है जो परहेजगार हैं, ना कि हरामखोरों के लिए कुरान आया। और ना ही एक दूसरे के साथ हराम के मसले पर बहस करने पर ये कुरान आया। मैंने ये अभियान चलाया। मैं सभी अपने जितने भी मेरे अकाबिर से, JNK से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, लद्दाख, जितनी उनकी 7 की सरकारें हैं, झारखंड हो या दूसरे जितने राज्य हैं, उसमें किसी में जाति जनगणना पुंछ, राजौरी, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, किश्तवाड़, भद्रवा, ताचुड़ा, नहीं हो पाई। अब इसके आगे की बात मेरी अपनी बेईमानी नहीं। अगर बेईमानी सेहत वो बेईमानी पहले स्वीकार करें की खराबी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक और मौजज़ा दिखा दिया कि जिसको मैंने अपना ASVC का चार्ज दिया और अपने अकीदे की इमामत का अधिकार दिया। वो ईद नमाज मैंने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने उसको भी उठा लिया। मेरी अपनी सेहत अच्छी नहीं है, तो आज आप लोग जात, जमात और धर्म के नाम पर इस्लाम को बदनाम न कराएं और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर अपनी को ज़िंदगी को जिएं। और जो जमातों के नाम पर आपने कई घरों में औरंगजेब पैदा किए, कईयों में यजीदी बातिल पैदा किए, उनको औहदे, औरत और पैसे के लालच में सत्ता दे करके दीन इस्लाम की तौहीन न कराएं, क्योंकि हिसाब अपना अपना होगा और मौत सबको आनी है। और चाहे किसी मज़हब का भी आदमी जो इधर आया है वो उधर जाएगा और हिसाब हर एक का होगा। और स्वर्ग या नरक की कथाएं जो हम सुनाते हैं वो इसीलिए सुनाते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नेक अमल करोगे तो जन्नत पाओगे। मगर आज के फार्मूले के मुताबिक एक बाप ने अपने बेटों को सलाह देते हुए कहा कि ऐ पुत्रों सुनो, चंगे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और बुरे काम करोगे तो दोजख में जाओगे, यानी नरक और स्वर्ग बताया उसने। मैं आपको ये कह के जाऊंगा कि इस ज़माने में वो काम करो जहाँ 2 पैसे लग जाए। तो आज हम जो पैसे के लालच में जमातें चलाए हुए हैं,
और अपनी अपनी जमात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर तरजीह दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं, क्योंकि ये क़यामत का आखिरी इशारा है, जिसके लिए तैयार होने के लिए सब्र और नमाज से काम लें और मेरे हक में भी दुआ करें। जय हिंद, जय भारत। इसलिए की गई है कि जिनको अवसर नहीं